नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फाइनली रेलवे में बिना फॉर्म भरे, ठीक है, रेलवे में बिना फॉर्म भरे कैसे एक कैंडिडेट के घर दो दो लेटर आ गए, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे भी इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था कि रेलवे में ऐसा भी होता है, ठीक है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या माजरा है, क्या पूरा इसका सच्चाई हम वीडियो के आगे देखने वाले हैं। फाइनली अगर इसमें हम कवर करेंगे तो जिस भी कैंडिडेट के घर ये लेटर आया है, ठीक है, वो बेसिकली आपका झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं। और वो जो आपका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उन्होंने फाइनली व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट किया और उनसे मेरी बहुत देर तक बात हुई। तो फाइनली पता चला कि उनके घर यहाँ पे दो दो लेटर आया रेलवे की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे अपडेट ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट को इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। हालांकि मुझे भी इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो मैंने सोचा कि जब मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसको पता नहीं होगा। तो फाइनली उन कैंडिडेट के भेजे गए यहाँ पे पीडीएफ भेजे गए मैसेज के द्वारा हम आप सभी को यहाँ पे इन्फॉर्म कर पा रहे हैं कि अगर आपने रेलवे से फॉर्म नहीं भरा है, अगर आपने, ठीक है, यहाँ पे एक अपील की है, तो उसके तहत आपको यहाँ पे लेटर आपके घर आ सकता है। पूरा डिटेल से देखते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड हर तरह का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह आपको कंटिन्यू वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दिएगा क्योंकि सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि ये जो कैंडिडेट है जिन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड किया है, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं इनके बारे में कि ये आपका एनएफआर, आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि एनएफआर 5636 पोस्ट रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई किए थे। ध्यान से सुनिएगा, रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई किए थे जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया तिनसुकिया डिवीजन से, ठीक है, तिनसुकिया डिवीजन से जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, ठीक है। पर पार्टिसिपेट करने से पहले इनका क्वालिफिकेशन है 10th प्लस आईटीआई। 10th के बाद इन्होंने आईटीआई पास किया है और इससे पहले ना इन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म डाला था और ना ही कोई भी सरकारी भर्ती का फॉर्म डाला था। बस इनका ही सपना है कि किसी तरह रेलवे अप्रेंटिसशिप में इनका सिलेक्शन हो जाए और ये रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद लेवल 1 पोस्ट पे 20% कोटा के तहत अपना जो आगे का जिंदगी है वो रेलवे को समर्पित करते हुए रेलवे ज्वाइन करे। तो फाइनली इनका पूरा जो भी डिटेल था मैंने आपको बताया। उसके बाद इन्होंने एनएफआर का फॉर्म भरा 5636 पोस्ट पर। और सोचिए, नसीब इसे ही कहा जाता है कि जब इनका डीवी के मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो इनके घर में इनके फादर, ठीक है, इनके फादर का बहुत बीमार पड़ गए जिसके कारण ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड नहीं कर पाए। पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले इन्होंने एनएफआर पे आरटीआई लगाया था कि फाइनली जो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट है वो कब तक पब्लिक किया जाएगा। सोचिए, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। और जब मेरिट लिस्ट आया तो ऐसा स्थिति हो गया कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाह कर भी प्रोसेस को अटेंड नहीं कर पाए। और अब तो फाइनली पूरा लेट हो गया है, सेशन वगैरह यहाँ पे सारा कुछ डिले हो गया है पहले से, क्योंकि ज्वाइनिंग भी सारा कंप्लीट हो चुका है। अब तो चाह कर भी कुछ नहीं होगा। तो इसी के रिगार्डिंग इन्होंने आरटीआई लगाया था। और चलिए आप सीधे आपको लेके चलते हैं लेटर पे कि क्या लेटर रेलवे की तरफ से क्या दो दो लेटर इनके घर भेजा गया है, ठीक है। तो फाइनली देखिए, इस तरह का दो लेटर, ठीक है, इस कैंडिडेट के घर रेलवे के द्वारा भेजा गया है। और ये लेटर में आपको कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, और यहां तक कि ये खुद, और जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन ये दी तो मैं खुद यहाँ पे हैरान था कि फाइनली यहाँ पे कौन सा लेटर, जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए, जब इनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो फाइनली कौन सा लेटर यहाँ पे आ गया। तो जब ये लेटर मेरे पास भेजा, हालांकि ये भी समझ नहीं पाए कि क्या लेटर आया, जब मेरे पास पूरा इंफॉर्मेशन आया तो यहाँ पे फाइनली पता चला कि ये जो लेटर है आरटीआई रिप्लाई के तहत आया था। सोचिए, जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आरटीआई यहाँ पे किए थे कि फाइनली इसका कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, उसका रिप्लाई लेटर के थ्रू आया। और सोचिए कितने महीनों के बाद इनके घर में लेटर आया। हालांकि इनको ऑनलाइन रिप्लाई पहले मिल गया था, उसके बावजूद यहाँ पे ऑफलाइन के माध्यम से रेलवे के द्वारा यहाँ पे लेटर इनको प्रॉपरली भेजा गया इनके घर पे, एक नहीं दो दो लेटर। और सेम दोनों लेटर में सेम ही बात को बताया गया है, ठीक नहीं, ऐसा नहीं कि एक लेटर में कुछ और है और दूसरा लेटर में कुछ और है, नहीं, सेम बात को बताया गया है दोनों लेटर में। तो आप सभी देख सकते हैं कि भारत सरकार के सेवार्थ ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस पूर्वोत्तर
सीमा रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। अगर आपने भी आरटीआई लगाया है चाहे रेलवे के किसी डिवीजन में, तो आपको भी हो सकता है, देखिए कंफर्म नहीं है, हो सकता है, क्योंकि मेरे द्वारा भी बहुत सारे आरटीआई लगाए गए, पर मुझे अभी तक कोई भी ऐसे ऑफिशियली, ठीक है, रेलवे की तरफ से कोई भी लेटर यहाँ आरटीआई के तहत प्रोवाइड नहीं किया गया, पर इस कैंडिडेट के पास गया, ठीक है। तो वैसे आपके पास भी आ सकता है, आप लोग हैरान मत होइएगा, इसीलिए मैं पहले ही आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, अपडेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन बात है, आप सभी को भी आ सकता है। तो देखिए इनका पूरा डिटेल है, मैंने पहले बता दिया कि झारखंड से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं। देखिए पूरा झारखंड वगैरह एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये मोहर वगैरह सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। आसाम का जो अप्रेंटिसशिप आया था 5636 पोस्ट पर, इसके इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग इन्होंने आरटीआई लगाया था। हम आपको लेटर भी दिखा देते हैं कि लेटर में फाइनली क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाला गया है। पर अभी तक एक बात यहाँ पे समझ नहीं आया कि इन्हें ही क्यों लेटर भेजा गया, बाकी सारे कैंडिडेट को क्यों नहीं भेजा गया। क्या आपके पास भी ऐसा ही आरटीआई का लेटर आया था? अगर आपने मान लिया आरटीआई किसी भी डिवीजन में, मैं स्पेशलिस्ट रेलवे का बात कर रहा हूं और किसी भी डिवीजन करें, अगर रेलवे पर आपने आरटीआई लगाया हो था, ठीक है, तो क्या आपके पास भी ऐसा लेटर आया? अगर आया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए ये दोनों जो लेटर जारी किया गया है, दोनों का हम आपको दिखा दी, यहाँ पे सेम लेटर दोनों है, ठीक है। अब चलिए लेटर को ओपन करते हैं और ओपन करके दिखाते हैं कि लेटर के अंदर यहाँ पे क्या प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब हम आ गए हैं फाइनली लेटर पे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहले आप डेट देखिए, 26/12/2022 के डेट में इनको आरटीआई रिप्लाई आया, पर लेटर आया आज से 1 से 2 दिन पहले, ठीक है। लेटर आने में समय लगता है, इसीलिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग इंतजार कर रहे हैं, चाहे हम बात करें ईस्टर्न रेलवे से या फिर आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से, वेस्टर्न रेलवे से, आपका ज्वाइनिंग में थोड़ा सा समय देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास स्पेशलिस्ट लेटर आता है तो आपको और ज़्यादा समय देखने को मिल सकता है। मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट, खासकर ईस्टर्न रेलवे का अगर हम बात करें तो लीलुआ, हावड़ा और आसनसोल, मालदा के कैंडिडेट बहुत परेशान हैं। देखिए ज्वाइनिंग कराना मेरे हाथों में नहीं है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ भी। मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपको हाथ पकड़ के लेके जाऊँगा और वहाँ पे आसनसोल में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, हावड़ा में हो जाएगा, वो सारा डिपार्टमेंट का काम है, वो सारा डिपार्टमेंट देखता है। बस मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ कि हम ये आने वाला है, ये अभी तक मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। पर जो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताते हैं, बहुत ही रिसर्च करने के बाद 90 से 95% जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो राइट होता है, और जो हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं वो और आपको कहीं से भी देखने को नहीं मिलता है, ये आप भी भली भांति जानते हो। तो देखिए जिसका भी ज्वाइनिंग नहीं आया, मुझे पता है आप सर बहुत परेशान है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन निकाल पाए, आप सभी को इंफॉर्मेशन दे पाए, जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं। पर इसके रिगार्डिंग मुझे समय तो चाहिए, बिना समय दिए कैसे हो पाएगा बताइए। डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ही यहाँ पे आसान बात नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी हम यहाँ कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं कि आसनसोल का जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए। लिलुआ और हावड़ा का देखिए, लिलुआ और हावड़ा का भी लेट होगा, ठीक है, कि उसका मेरिट लिस्ट सबसे लास्ट में है और उसका ज्वाइनिंग भी सबसे लास्ट में होगा, तो वो लोग अभी धीरज बना के आराम से रहें, उनका अभी ज्वाइनिंग में लेट होगा। बात करते हैं फिलहाल इस लेटर का। तो देखिए लेटर जो है 26/12/2022 के डेट में कैंडिडेट को इसका ऑफिशियली मेल गया है, और ये जो लेटर आया है आज से 1-2 दिन पहले आया। इसमें देखिए आपका आरटीआई वगैरह सारा कुछ बताया गया है, जो आपका नोटिफिकेशन नंबर है, सारा कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। तो देख सकते हैं कि आपको पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको पूरा एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ। तो डियर सर, विथ रेफरेंस टू योर लेटर above the desired information shortly through RTI to तिनसुकिया डिवीजन इज अटैच्ड हेयर विथ 1 कॉपी, ठीक है, 1 कॉपी आपको यहाँ मिला और 1 कॉपी आपको और साथ में दिया गया है। 2 लेटर यहाँ पे रेलवे की तरफ से जारी किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं सारा आपको तिनसुकिया का डिवीजन का जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपका जो मोहर वगैरह रेलवे का है, वो मोहर और मार के आपको लेटर कैंडिडेट के घर भेजा गया है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए, इसके रिगार्डिंग अगर आप यहाँ पे आरटीआई लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप आरटीआई लगाते हैं तो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग रेलवे कोई भी आरटीआई पे आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा कि इस मंथ में ज्वाइनिंग होगा या फिर उस मंथ में ज्वाइनिंग होगा। आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? शॉर्टली इंफॉर्मेशन अबाउट टू दिस क्वेरी, बस इतना ही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसीलिए आप यहाँ पे अपना समय और पैसा आरटीआई के पीछे बर्बाद मत करिए। आरटीआई में आपको ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग
कभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ना ही आपको ये बताया जाएगा कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। सिर्फ आप कट ऑफ का जानकारी ले सकते हैं, कितना कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुआ, नया आने वाला अप्रेंटिसशिप कब आएगा, इसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पर ज्वाइनिंग कब होगा ये रेलवे आपको नहीं बताएगी, चाहे कितना भी आरटीआई लगा लो, क्योंकि मैं इसके रिगार्डिंग आरटीआई कर करके थक गया हूं, पर कोई भी यहाँ पे ऑफिशियली सेटिस्फाइड वाला आपको आंसर देखने को अभी तक मुझे नहीं मिला। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपका जो भी क्वेरी होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दिएगा। अगर इस तरह आपके पास भी अगर कोई लेटर आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।